हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल से और फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। और अभी पिछले वीडियो में हमने मीटर ब्रिज और एक न्यूमेरिकल किया था। अब दोबारा से हम किरचॉफ रूल के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स जो आप लोगों के द्वारा भेजी गई है उसको हम करेंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो आपके नीचे तो रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके, तो देखिए चलिए हम आगे इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारे पास ये 12 वायर है जिनका हर एक का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये 12 वायर एक क्यूब की फॉर्म में कनेक्टेड है। ठीक है, देख रहे हो, ये वायर है, ये वायर है, ये है सब। तो देयर आर 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्यूब बना रही है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स। तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट हमारे पास जैसे ये हो गया, ये ए और ये एफ, इनके बीच में हमने रेजिस्टेंस निकालना है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको नेटवर्क में रेजिस्टेंस निकालना हो, उन दो पॉइंट्स के बीच में आप एक सेल या बैटरी को इमेजिन कर लें। सपोज ये सेल है और इसका ईएमएफ कितना है, ई। ओके, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ना तो कोई ये सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, किरचॉफ सेकंड रूल से करेंगे। तो चलिए आगे बताता हूं आपको। इसमें आप देखिए सबसे पहले जंक्शन रूल से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट इस तरह के न्यूमेरिकल का है, वो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। वो हो जाए तो समझ लो क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों जहां से ये करंट एंटर करेगा, जैसे यहां से करंट आ रहा है, ठीक है, और यहां से एंटर करेगा, तो यहां से ए पॉइंट से एंटर करेगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा तीन डायरेक्शन में। तो जिस तरह से यहां से ए से तीन डायरेक्शन में आउट इनवर्ड गया है ना करंट, उसी तरह से इस पॉइंट पे जब करंट बाहर आएगा उसी वे में सेम उसी तरह से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी होगा। जैसे यहां पे क्योंकि सिमेट्री बनी हुई है, ए और एफ पे सिमेट्री है, यहां भी करंट तीन पार्ट में डायरेक्शन में जा रहा है और यहां भी करंट तीन डायरेक्शन से आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे तीन डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम उसी तरह से यहां पर तीन आर्म से आके करंट वापस से उतना ही बनना चाहिए जितना यहां से एंटर कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, यहां से करंट जाएगा तो आगे उसके पास दो ऑप्शन है डिवाइड होने के, इस करंट के भी आगे जाके दो ऑप्शन है डिवाइड होने के और इसके भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये तीनों सिमेट्रिकल है। इसमें करंट मान इधर गया तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी आगे जाएगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब तीनों कंडक्टर सिमेट्रिकल है, तो तीनों में करंट सेम आप भेज सकते हैं। मतलब मान लीजिए इसमें हमने करंट सेंड किया आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई, तो इसका मतलब टोटल करंट हमने कितना दिया, 3i। 3i गया ना, तभी तो आई और टोटल 3i होगा। तो यहां भी आप आई, ये भी आई और ये भी आई, ये भी बता सकते हैं। ये तो निश्चिंत है क्योंकि यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेम वैसे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा, ये क्लियर है। आई तो यहाँ भी मिलेगा, तो आई आके ऐसे मिलेगा। बाकी बीच के आर्म का देख लेते हैं। अब ये आई गया, इसमें से i/2 इधर और i/2 इधर। अब आप कहोगे ये हाफ हाफ क्यों किया हमने, ऐसा जरूर कई न्यूमेरिकल में हाफ होता भी नहीं है, लेकिन जब ये करंट दो तरफ जा रहा है, इधर भी और इधर भी, तो ये भी सिमेट्रिकल है, ये और ये भी सिमेट्रिकल है। ये आगे दो डायरेक्शन में है, ये आगे भी दो डायरेक्शन में, सिमेट्री बनी हुई है, तो सेम करंट आगे वो जाएगा दोनों में, वो डिवाइड हो जाएगा। तो i/2 इसमें चला जाता है और i/2 इसमें आ जाता है। सेम ये I करंट इसका आया, इसमें से i/2 इधर और i/2 करंट इधर चला गया। ठीक है, i/2। अब आप देखेंगे i/2 ये और i/2 ये आ रहे हैं, है ना, तो यहां इसमें कितना चला जाएगा, I बन गया ना ये I। ऐसे ही i/2 यहां आ रहा है और ये जो I करंट था इसमें से i/2 इधर चला जाएगा और I/2 इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये भी तो आगे जाके इधर और इधर सिमेट्री बनी हुई है, तो i/2 और i/2। तो देखिए i/2 ये आ रहा है और i/2 ये, तो ये I बन गया। ऐसे ही i/2 ये और i/2 ये, तो ये भी I बन गया।
और इस तरह से हमने सभी आर्म में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि सभी करंट आई की फॉर्म में है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, बहुत आसान बन गया ये। हम कोई भी एक क्लोज लूप लेंगे जिसमें ई को भी इंक्लूड करना है। कोई भी एक क्लोज लूप ले लीजिए जिसमें ई को इंक्लूड करना है, आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूं इसके अंदर ए बी सी एफ ई ए बी सी एफ ई ए बी सी एफ ई ए। तो चलिए ए बी, तो ए से बी कितना है, आइए किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ सेकंड रूल। तो I इंटू आर, ओके। उसके बाद ए बी, बी से सी I बाई 2 इंटू आर प्लस I बाई 2 इंटू आर, और फिर C से F I इंटू आर, I इंटू आर, और फिर F से इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं तो माइनस E, और फिर ये यहां पे आ गए 0। ओके, तो ये कितना हो गया, आई आर हम कॉमन ले लें तो 2 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये आई आर और आई आर 2 आई आर है ना, तो 2 बच गया और इसमें से 1 बाई 2, तो ये हो गया 5 बाई 2 आई आर इज इक्वल टू 1। या हम ये भी कह सकते हैं E इज इक्वल टू 5 बाई 2 आर, ये कह सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू ये। अब मान लो मैं इस पूरे की जगह इस सेल में, जैसे ये सेल है हमारे पास, इसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं कैपिटल R, जो कि ये पूरा नेटवर्क इस ईएमएफ से 3I करंट ले रहे हैं। मान लो ये अकेले 3I करंट ले रहे हैं, तो ये R क्या हुआ, इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट हुआ ना। तो हम मान लेंगे कि R इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। इस पूरे का रेजिस्टेंस नेटवर्क का कितना है, R, कैपिटल R, तो ये R मान लिया हमने पूरे का। तो E कितना आ गया, 3I करंट, क्योंकि उसमें कितना करंट जाएगा, 3I इंटू रेजिस्टेंस R। अब इनको इक्वेट कर देंगे, इनको इक्वेट करेंगे तो 3I इंटू R इज इक्वल टू 5 बाई 2 आई आर, आई कैंसिल, तो R कितना आ गया, 5/6R। दिस इज द आंसर ऑफ दिस नेटवर्क। ओके, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह। बेटा एक और इसी तरह का क्वेश्चन जो अभी पिछला हमने किया था, ये भी क्यूब है, इसमें सारे इक्वल रेजिस्टेंस की वायर है जो कि क्यूब बना रही है। बस कितना है कि तब A और F यानी कि डायगोनल अपोजिट के बीच में निकाल रहे थे, अब A और C इनके बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैं हर बार आपको बता रहा हूं, कि जैसे यहां से करंट कोई गया, यहां से कोई करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, यहां से कोई करंट एंटर कर रहा है I, और यहां वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो जो सिमेट्री देखिए आप, A से जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा C पे उसी तरह से करंट आके मिलेंगे। जिस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 डायरेक्शन में, सेम यहाँ पे आके, मींस इसका और ये करंट, ये और ये करंट सेम होने चाहिए। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे A पे हो रहा है ना, सिमेट्रिकली सेम C पे होगा, बस A पे आउटवर्ड जा रहे हैं और C पे ये मिलेंगे आके सेम इसी तरह से। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि A से B की आर्म में मान लो करंट है I1 और A से D की आर्म में है I1, सेम होंगे ये। और यहां की तरफ क्योंकि टोटल I आ रहा था, तो इस आर्म में आएगा I माइनस 2I1। भाई I1 इधर गया, I1 इधर, तो टोटल 2I1, तो I में से 2I1 घटा दोगे तो ये इसमें आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें और इसमें सेम क्यों और इसमें सेम क्यों नहीं, तो आप समझिए ये डिस्ट्रीब्यूशन इधर जो हो रहा है वो सेम होगा क्योंकि ये आइडेंटिकल है, और यही करंट फिर जो इधर गया वही करंट इसमें आएगा, इसके अपोजिट मिरर इमेज बन रहा है एक तरह से, जो इधर गया वही इधर आएगा यानी कि I1, और जो इधर गया वही इधर आएगा यानी कि I1, सेम होंगे। और जो ये आ रहा है ना, यही करंट इसमें जाएगा I माइनस 2I1। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे फैला है ना, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, सेम उसी तरह से यहाँ पे आके भी तीनों आर्म से आके सेम वैसे मिल रहे हैं।
तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो D और G ये आर्म है, इसमें कोई करंट नहीं आएगा। आप देख लो, ये करंट जैसे इधर गया और ये यूं का यूं चला गया, इधर तो कोई करंट आया ही नहीं। और ये करंट जो आया ये इधर ऐसे और इधर ऐसे जाके इधर चला गया, तो इधर तो कोई करंट आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये जो करंट आया ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वापस मिलके उतना ही बन गया। तो इधर तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि यदि इसका कुछ करंट इधर चला गया तो फिर यहां इतना करंट नहीं आएगा, सेम नहीं। और यदि इसका कुछ करंट इधर आता है तो फिर इसमें पूरा नहीं जाएगा, तो सेम इसमें। तो इसका मतलब ये BE और DG इन दो आर्म में कोई रेजिस्टेंस, कोई करंट नहीं जाएगा। और इनमें कोई करंट नहीं जाएगा तो फिर इनको हम हटा ही देते हैं ना, इनका फिर क्या रोल रहेगा, कोई रोल नहीं है। इनको हम हटा देते हैं, तो ये हमने हटा दिए तो इनका कोई रोल नहीं रहा। अब हो गया सिंपल। अब देखिए आप, ये दोनों सीरीज में, ये R और ये R, ये R और ये R, ये सीरीज में, ये सीरीज में और दोनों पैरेलल में। तो ये R और R सीरीज में कितना हो गया, 2R। और ये R और R ये सीरीज में, ये 2R, ठीक है 2R। और इन दोनों का हो गया पैरेलल में, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 2R और 2R का पैरेलल में कितना आ जाएगा, R। अरे 2R का पैरेलल में कितना आ गया, R, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में पता है आपको, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो नेट कितना होगा, R/2। अरे 3 है तो R/3 पहले बता रखे हैं, तो ये R हो गया। इसी तरह से ये R हो गया नीचे, ये भी R हो गया, लेकिन ये भी तो है इसमें R और ये भी है इसमें R। तो फिर R R R ये कितना हो गया, R और ये हो गया 3R, R प्लस R प्लस R, ये 3R हो गया। तो अब नेट कितना हो गया, 3R और R पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, यानी कि 3R स्क्वायर अपॉन 4R, एक R कट जाएगा तो 3/4R। तो ये इसका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो एज यूजुअल मैं आपको कहता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।